जो है ही नहीं उसी का संग एक दूसरे से होता है। जो है उसका आज तक किसी के साथ संग नहीं हुआ, उसकी असंगता ही उसका विशेष रूप है। तो तुम संग हो कि असंग हो, रटना नहीं, अनुभव करना। संग हो कि असंग हो, तुम देह के संग हो कि देह से असंग हो। बड़ा गड़बड़ है। इंद्रियों के संग हो कि इनसे असंग हो, है? हाँ, तो तुम्हारा विशेष रूप क्या है? असंगता। अनुभव करो, विशेष रूप ही अनुभव करना है, सामान्य को अनुभव करना ही नहीं। सामान्य तो ज्यों का त्यों आपको जहां का तहां मिलेगा, जैसे का तैसा। ये जो देखना है ये विशेष रूप का है। दर्शन, साक्षात्कार, बहुत शब्द बने हैं। आत्मबोध विशेष का होता है, सामान्य का थोड़ी होता है। तो विशेष रूप से तुम कौन हो? संगी साथी वाले हो कि असंग हो? हैं? अब असंग हो गए। अब हो गए कि हो? है पहले ही चले गए। जानकारी जानकारी 40 साल तक सत्संग करते रहे, क्या करते रहे? ये कई लपेड़ा में से भूल लिया। नहीं, ये संग हमको भ्रांति से लगता है, कभी हमने सोचा ही नहीं। अब जब सोचा नहीं तो तुम्हें सब प्यारे लगते, ये भी हमारे संगी साथी, ये भी हमारे संगी साथी। देखो, संतों ने तो बड़ी कोशिश की समझाने की, पर हम इतने जिद्दी हैं कि संतों को तो सिंगट पे रखते हैं, गुरु को काय पे रखते हैं? कुत्ता। टिली लिली कर रहे हो, और गुरु कहता कि तभी टिली लिली करो, जीत तो हमारी टिली लिली की होगी। जहां में जब तू आया था सभी हंसते थे, तू रोता था। अब बसर कर ली जिंदगी ऐसी, अब सब रोएंगे, हम हंसते जाएंगे। देख लो, कभी असंगता को अनुभव करते ही नहीं हो। बड़ी बड़ी चेतावनी संतों ने दी। संतों ने यहाँ तक कहा, हाँ, कि जरा विचार तो किया करो, इस जगत में तुम्हारा कोई है? हम वैसे ही मुंह हिलाते हो, मरते वहीं हो। छोटी छोटी चीज़ों में आसक्ति है भाई साहब। न दीवार पे कोई थूक गया, गाली देने लगते हो। वो दीवार काई की है? तुम्हारी है? बोला। बहुत छोटी छोटी बातों पे चिंतन किया करो, तब यहाँ पर बनेगा। अगर छोटी छोटी बातों में आसक्त होते हो तो यहाँ देह का चिंतन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि देह देही से भ्रांति से लिपायमान हो रहा है। आज तक देही ने देह देखा ही नहीं कि देह कैसा होता है, तब हो देही। वैसे ही शब्द रट लो, गीता की श्लोक याद कर लो, कुछ होने वाला नहीं है जब तक इन बातों का अनुभव नहीं करोगे। कई चेतावनी हम सुनाते रहते हैं, उसमें से एक आ गई है ध्यान थोड़ी सी। भाई कहे तू भुजा है मेरी, मैं तेरा गम ख्वार है। और जर जोरू जमीन के कारण हुआ वही खूंखार, मुकदमा उसने ठाना है, यार खुद गर्ज जमाना है खुद गर्ज के नहीं? तुम छाती से चिपकाए फिर रहे, आए हमार भैया हैं। पुत्र कहे पिता तुम मेरे, मैं हूँ फरमादार। और ब्याह हुआ, बहू घर आई, अलग किया व्यवहार। पिताजी के साथ ही लेटते थे, पिताजी के ही साथ जाते थे, पिताजी के ही साथ। अब तुम अपनी बुद्धि से तर्क दोगे, ठीक है? और इतनी तर्क युक्त बुद्धि है तुम्हारी कि रामायण को खींच के उदाहरणों में ले आओगे।
कि देखो संग तो राम जी ने भी छोड़ दिया था पिता का, लेकिन उस बात को संत कह रहे हैं समझने की कोशिश नहीं करोगे। संत ये कह रहे हैं कि पुत्र तुम्हारा था ही नहीं, तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा होगा ही नहीं। तुम किसी के पिता न थे, न हो न होगे। ब्याह हुआ बहू घर आई, अलग किया व्यवहार, नहीं फिर आना जाना है, यार खुद गर्ज जमाना है? पत्नी कहे आजकल जिसके गुलाम हैं हम लोग। हम बहुत खरा इसलिए बोलने लगे, अगर अनुभूति नहीं होती हमें तो हम इतना खरा कब भी नहीं बोलते। एक हमें लग रहा है कि सब मरने को फिर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे सामने कोई कुआं में गिर रहा हो तो उसे पकड़ोगे नहीं? पकड़ कोशिश कर। और फिर भी वो छूट छूट के भग रहा हो तो तुम रोने के अलावा करोगे क्या? ऐसे ही हम रोते रहते हैं क्योंकि हमारी सुन ही नहीं रहा कोई। भाई में चिपकंत लवेरी बाई में बने रहते हो। पत्नी कहे पति तुम मेरे, और मैं कौन हूं? मैं हूं प्राणों का आधार। है प्राणों का आधार। और धन संतान नहीं मिलने पर, क्योंकि तुम कमा कमा के दे रहे हो तासे खुश है, पत्नी हो चाहे पता। ये कमाई जरा सत्संग इसमें लगाओ ना, आश्रम में दम है तो। अब तुम कहते वकील साहब अकड़ते तासे इच्छा नहीं होत गई उनके प्रवचन सुनने की। बहुत बड़ी सच्चाई है ये प्राणों के आधारता फाधारता सब धरी रह जाएगी। बटोर बटोर के वहाँ भरते रहते हो, इसलिए झूठी बातों में वो तुम उन्हें चिपकते रहते हो। अब ये संतों ने क्यों चैलेंज किया है? इसीलिए किया है कि भैया बने रहो, जहाँ रह रहे हो तहीं बने रहो, लेकिन सच्चाई को तो समझ जाओ मरने से पहले। अब मरने के 2 साल रह गए, सच्चाई करोड़ों कोसों दूर है। बहुत बड़ी भ्रांति है कि तुम हम समझ गए, इसको समझना नहीं कहते। धन संतान नहीं मिलने पर करती है चीत्कार, हाँ अपना हुआ बेगाना है, यार खुद गर्ज जमाना है। और दोस्त कहे तुम साथी मेरे, मैं तेरा दिलदार। याद करो दोस्तों को। और वक्त पड़े पर बात न पूछे, करे यार की ख्वार, नहीं फिर मुंह दिखलाना है, यार खुद गर्ज जमाना है। ये सब क्यों तुमको समझा रहे हैं? तुम बुद्धिमान होकर के जो है निर्णय ले रहे हो, ये तो रोज हम जानते हैं, तुम कच्चू नहीं जानते। जान जाओगे उसी दिन असंगता तुम्हारी मुट्ठी में होगी। कुछ नहीं जानते हो। जानने का घमंड पाल लिया है, जानने का अभिमान पाल लिया है। बड़ा जो है चौपट हो जाता है वेदांत सुन करके। पालन न करो और सुनते रहो तो चौपट, सब चौपट, और अकड़ आ जाती है। हाँ हम ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं, तो बताओ इनमें से कोई है तो ये बात क्यों सुनाई गई? इसलिए सुनाई गई जब बाहर वालों की ये गति है, ये सब बाहर के हैं, शरीर से बाहर के, बाहर वालों की ये गति है। हाँ सब हैं मतलबदार। क्या कभी हमने चिंतन किया कि सब दुनिया, परिवार, घर, रिश्ते सब मतलब से चिपके हैं हमसे, और हम भी लगभग मतलब से चिपके हैं। कोई ना कोई मतलब तो है ही। तो सब हैं मतलबदार। मतलबदार समझ में आते हैं? नहीं आते। लगता है ये हमें प्यार करते हैं इसलिए लूट रहे हो। सब हैं मतलबदार। फिर बाहर वालों की क्या गिनती? जब घर वाले इतने मतलबदार हैं तो बाहर वालों की क्या गिनती? कौन करेगा संभाल? अब तुम दुनिया को सिर पे धरे फिर रहे, ये मकान हमारा, ये फलाना, ये दूसरा। ईश्वर केवल सच्चा साथी।
अब यहाँ असंगता वाली बात आ गई। हमारा संगी कौन है? ईश्वर। और ईश्वर क्या है? एक गुण क्या है? असंगता। अगर ईश्वर तुम्हारा साथी है तो तुम कैसे हो? असंग हो। और दुनिया तुम्हारी साथी है तो तुम कैसे हो? संग हो। इसलिए असंगता को जो अपनी विशेषता बनाओ, खोजो, यही विशेष रूप है तुम्हारा। कूटस्थता, ठसाठस तुम भरे पड़े हो सारे संसार में। अपने शरीर में हम ही हम हैं, ये तो आसान है समझना। अब गुरु के द्वारा क्या सिद्ध होना है कि पूरा ब्रह्मांड हम ही से ठसाठस, हमारे अलावा और कोई दूसरा है ही। कूटस्थता, नित्य मुक्तता, मुक्त होना नहीं है। हाँ, कि हम मुक्त हो जाएंगे फिर बंध जाएंगे, कि यार मुक्त तो हो गए थे, हैं, बीमार हुए तब से फिर बंध गए, लगता है ना ऐसा। कि मुक्त तो हो गए थे, वकील साहब ने ऐसे ऐसे ठोसरा दिए कि मुक्त हो गए थे, लेकिन जैसे ही बीमार हुए फिर हमारा इलाज करवाया गया, हाँ, तो फिर बंध गए। ऐसा थोड़ी होता है। हमारे एक पुरुष जी का ऑपरेशन चल रहा था। डॉक्टरों से पूछा महाराज जी ने कि किसका ऑपरेशन कर रहे हो? बोले आपका ऑपरेशन कर रहे हैं। बोले हमारा ऑपरेशन करने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। वो दंग डॉक्टर ही, ऑपरेशन कराने वाला व्यक्ति ये कहे कि हमारा ऑपरेशन करने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। बस इतनी बात कहकर चुप हो गए महाराज जी। वो डॉक्टर जो है बड़े चक्कर में रहे। फिर जब वो ठीक हो गए तो उनके पैरों पड़े कि महाराज जी वो तो बात तो बताए थे। आप कौन हैं? तो महाराज जी ने कहा जिस जनता को हम सुना रहे हैं वही हम हैं, और कौन। तो सामुदायिक रूप से कितना भी तुम सुनो, तुम उसका अभ्यास नहीं कर पाओगे जब तक गुरु के सानिध्य में रह करके साधना नहीं करोगे। ये तुम्हारा क्या है? विशेष रूप है। असंगता, कूटस्थता और नित्य मुक्तता। क्योंकि स्थूल सूक्ष्म संघात हैं, इसी रीत से स्थूल सूक्ष्म संघात की भ्रांति समय भी मिथ्या संघात से अभिन्न होय के सतरूप प्रतीत होती है। इसलिए आत्मा का सतरूप सामान्य रूप है। ये दिखाई देता है ना अपना शरीर। तुम मैं किसको कहते हो? शरीर। आत्मा को नहीं कहते। अरे सब पूरा मिक्सचर है, इसको मिला जुला के कहते हो क्या? मैं। यही तो तुम्हारा सामान्य रूप है। ठीक है। और स्थूल सूक्ष्म संघात की भ्रांति समय आत्मा का असंग कूटस्थ नित्य मुक्त स्वरूप प्रतीत होता है नहीं है, किंतु असंगात स्वरूप आत्मा की प्रतीति हुए से संगात भ्रांति दूर होती है। इसलिए असंगता, कूटस्थता, नित्यमुक्तता और व्यापकता आदि विशेष रूप है। आपको सामान्यतः ये लगता ही नहीं। लगता है कि हम शरीर नहीं हैं। आम व्यवहार करते समय कभी लगता है कि हम शरीर नहीं हैं। अब देखो यही फर्क होता है जब ज्ञानमयी वृत्ति और अज्ञानमयी वृत्ति आपस में चर्चा करें। तो जो ज्ञानमयी वृत्ति में रहता है वो तो संसार की थोड़ी सी चर्चा कर देता है, और अज्ञानमयी वृत्ति जो होती है वो उसमें बह जाती है। फिर वो बैठा बैठा आनंद लेता रहता है कि देखो हमने तो जरा सी शरीर की चर्चा की थी और ये उसमें बह गए। ये अब रुक नहीं रहे, शारीरिक चर्चाएं बढ़ जाती हैं, बढ़ जाती हैं।
तो देखो, विशेष रूप उसको कहते हैं जब इस संघात में से तुम विवेक धारण करके दोनों को अलग अलग करके और एक अपनी असंगता, नित्य मुक्तता और कूटस्थता को अपने हाथ में ले लो, उसको कहते हैं विशेषता। और इसी विशेषता का प्राप्त होना क्या है? मुक्त होना है या ब्रह्म ज्ञान। दूर हो जाती, फिर संघात भ्रांति दूर हो जाती है। इसलिए असंगता, कूटस्थता, नित्य मुक्तता और व्यापकता आदि विशेष रूप हैं। सर्व भ्रांति में सामान्य रूप आधार कहिएगा। जितनी भी भ्रांतियां हैं, ठीक है, हाँ, उसमें सामान्य रूप को तो आधार कहते हैं। जरा समझना, तुम्हारा जो आत्मा का सामान्य रूप है वो तो आधार है, और जो विशेष रूप है वो अधिष्ठान। हर कुछ समझ में आया? ये फर्क है। सामान्य जहाँ का तहाँ रहता है, वो चलता फिरता नहीं है, परंतु जो अधिष्ठान विशेष रूप है वो तुम्हारी भ्रांति के भी साथ है, और भ्रांति निवारण होने पर भी तुम्हारे पास ही है, उसका नाम अधिष्ठान है। तो विशेष चेतन का जो स्वरूप है वो अधिष्ठान है, और सामान्य चेतन का जो स्वरूप है वो आधार। रटो मत इसको समझ लो रस्सी के उदाहरण से। रस्सी में रस्सी को ठीक से जानना ये विशेषता है। रस्सी को ठीक से कैसे जाना रस्सी को आपने? केवल देख लेने से नहीं। रस्सी का वो क्या बोलते हैं, मेढक का क्या किया जाता है बायोलॉजी में? डिसेक्शन। हाँ, जब आप उसको ऑपरेट करते हैं तब रस्सी का जो है विशेष रूप खुल के सामने आता है। उसमें जो ऐंठन है, उसमें जो धागे हैं, उसमें जो फांसे हैं, उन सब के स्वरूप को जान करके और ये जान लेना कि सब मिल मिला के रस्सी कहलाती है। ठीक ऐसे ही विवेक पैदा करो शरीर का और अशरीरी का। शरीर और अशरीर कैसे भ्रांति से मुझे एक नजर आते हैं, इस बात को जान जाना, ये है विशेष ज्ञान, और वही है अधिष्ठान। जैसे सर्प का आश्रय जो जेवरीता का सामान्य इदम स्वरूप सर्प का आधार है और विशेष रज्जु स्वरूप अधिष्ठान है, तैसे ही मिथ्या प्रपंच का आश्रय जो आत्मा ताका सामान्य सतरूप तो प्रपंच का आधार है। जो है पना है वो तो इस प्रपंच का आधार है। और असंगता आदि विशेष रूप अधिष्ठान है। सामान्य रूप क्या है? आधार। जो सतरूप है ना, है, उसके बिना और कोई नहीं। अगर वो नहीं है तो सांप आप कुछ नहीं है, रस्सी वस्सी कुछ नहीं है। आत्मा है तभी जो है रस्सी है, और तभी रस्सी में सांप भास रहा है। इतनी बात ध्यान आ जाए तो भय चला गया कि नहीं? एक बार की घटना, प्रश्न कर दिया पूजनीय स्वामी भास्करानंद जी से। अब जगदीश नहीं किया था, किसी और ने, पता नहीं। वहाँ बैठे हम लोग कि भूत होता है कि नहीं होता है, भूत होता है कि नहीं होता है। तब उन्होंने यही प्रसंग जो है बताया था कि भूत भूत कुछ होता नहीं है, केवल तुमको भ्रांति होती है, और उस भ्रांति को अगर तुम याद कर लो, याद तब कर पाओगे जब समझ में आ जाए। तो फिर वो भूत खड़ा भी दिखाई देगा और तुम दिल से जो है प्रसन्न चित्त होकर उससे बात भी कर लोगे। ऐसे ही उन्होंने एक दृष्टांत बताया कि ये कोई सज्जन थे, उनको बता दिया गुरु ने कि भूत का ऐसा आकार होता है, वो कभी लंबा हो जाता है, कभी चौड़ा हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन वो होता नहीं है, भ्रांति से ऐसा होता हुआ लगता है। तो एक दिन उनको भूत मिल गया। जब वो भूत मिल गया तो
तो बहुत लंबाई लिए हुए खड़ा था। जो उसको देखा तो उनका भय से शरीर कांपने लगा। तुरंत गुरु की बात याद आ गई, और जब बात याद आ गई तो उन्होंने कहा हम ही तो भूत बन के खड़े हैं, अगर हम नहीं हैं तो भूत कहाँ है। आई भूत को परे उसको हाँ, तो कहा है। सो ही उन्होंने फिर वो छंद कहा, भले बने हो लम्मकनाथ, ऐसे कुछ उन्होंने छंद कहा था, मुझे तो याद नहीं। तो भय भ्रांति से उत्पन्न होता है, भ्रांति खत्म हो जाए तो भय नहीं। असंगता आदि विशेष रूप अधिष्ठान, इस रीत से आधार और अधिष्ठान का सर्वज्ञ आत्मा नाम मुनि ने किंचित भेद प्रतिपादन किया है। भेद कुछ भी नहीं है, जो अधिष्ठान है वही आधार है, इतना सा बस भेद है। तुम अधिष्ठान हो करके अपने अध्यस्त के साथ रहते हो, और आधार हो करके तुम किसी के साथ नहीं रहते हो। इसलिए इदम करके जो है वो आधार है, और अहम करके जो है वो क्या है, अधिष्ठान। जगत दृष्टा, प्रश्न खड़ा हुआ, जगत दृष्टा आत्मा से भिन्न कहना चाहिए कि नहीं? जगत का मैं दृष्टा हूं तो आत्मा से भिन्न हूं या नहीं हूं, ये प्रश्न किया खड़ा। भगवान मिथ्या जगत को दृष्टा कहिए कौन? अधिष्ठान आधार जो दृष्टा होय न तौन। दृष्टा कौन है? इस सारे जगत का कौन है दृष्टा? जिसको अधिष्ठान या आधार कहा है, क्या वही दृष्टा है या वह दृष्टा नहीं है? जगत का आधार और अधिष्ठान आत्मा है, इसलिए जगत का दृष्टा आत्मा से भिन्न कहना चाहिए। जैसे सर्प का आधार और अधिष्ठान जो रस्सी है, ता से भिन्न पुरुष सर्प का दृष्टा है, तो दृष्टा तो कोई अलग होना चाहिए, है ना? तर्क दे रहा है। हाँ, तर्क है उसका, बहुत सही तर्क है। जैसे वो बहुत सही तर्क दे रहा है। जैसे सोना अलगर्ज उपाधि जेवर है, जो जानराज सोना है। अब जो जेवर है उसको जान कौन रहा है? सोना नहीं सुना। हाँ, कोई तीसरा व्यक्ति जान रहा है। तो देखो, अधिष्ठान और आधार तो सोना ही है। किसका? जेवर का। जेवर का अधिष्ठान कौन है? सोना। आधार कौन है? सोना। लेकिन दृष्टा नहीं है। दृष्टा तो जानने वाला है। तो दृष्टा कौन है? कोई दृष्टा कोई और है। यह अधिष्ठान आधार उसके सामने कुछ नहीं है। तो गुरुजी मुस्कुराए, बोले ऐसा नहीं है। अधिष्ठान जड़ वस्तु जहां है। अगला शायद यही है। मिथ्या वस्तु जगत में जे हैं, अधिष्ठान में कल्पित ते हैं। मिथ्या वस्तु, अब गुरुजी जवाब दे रहे हैं, मिथ्या वस्तु जगत में जितनी है, अधिष्ठान में कल्पित हैं वो। मिथ्या। हाँ, जो अलग से दिखाई दे रही मिथ्या वस्तुएं वो हैं नहीं, अधिष्ठान में कल्पित हैं। अधिष्ठान सो द्विविध पिछानो, एक चेतन दूजो जड़ जानो। अब दो तरह का अधिष्ठान होता है। दृष्टांत दोगे तो जड़ अधिष्ठान का दोगे, और जब सिद्धांत में घटाओगे तो अधिष्ठान चेतन होगा ना कि जड़। अधिष्ठान जड़ वस्तु जहां है, दृष्टा ताते भिन्न वहां है। ये बात समझने की कोशिश करो, कई बार मैंने समझाई भी। अधिष्ठान जड़ वस्तु जहां है, जहां अधिष्ठान जड़ है। जैसे रस्सी जड़ है, कल्पित सर्प का अधिष्ठान है, जड़ है कि नहीं है? जड़। तो यहां पर दृष्टा कोई तीसरा है। रस्सी किसी सर्प की दृष्टा नहीं है। सर्प भ्रांति से दिखे
या भ्रांति निवृत्त होने के बाद रस्सी दिखे, दृष्टा तो कोई तीसरा ही है। तो अधिष्ठान जड़ वस्तु जहां है, दृष्टा ताते भिन्न वहां है। और अधिष्ठान जहां होए चेतन आधारा, तहां न होवे दृष्टा न्यारा। न्यारा। अगर तुम्हारी आत्मा किसी का आधार और अधिष्ठान है तो दृष्टा भी फिर तुम्हारी आत्मा ही है, कोई और नहीं है। जहां वो चेतन आधारा, जहां अधिष्ठान और आधार किसको लिया? चेतन को। तो अब केवल दृष्टांत याद करके कोई ज्ञानी होना चाहे, नहीं हो पाएगा। जो रस्सी और सांप का जो दृष्टांत है, वो तुम अपने में उतारने की कोशिश करो। तुम रस्सी हो या सांप हो, तुमको रस्सी हो कि सांप हो? रस्सी। सांप भ्रम से लगा। हाँ, अब रस्सी हो तो सांप उसमें कल्पित है, फिर उस कल्पित सांप का दृष्टा कौन है? रस्सी ही है, कोई और है? है? और कैसे हो जाए? और रस्सी है ये। लेकिन उपहित चेतन नहीं, हाँ उपहित चेतन तो है, तो कोई और थोड़ी हो जाएगा। इतनी सारी बातें समझाई, एक चीज तो तुमने जो रट ली, उपहित चेतन। अब जो उपाधि है वो मिथ्या है कि सत्य है? मिथ्या। जब मिथ्या है तो वहां चेतन ही चेतन है कि नहीं है? उपाधि क्या चीज है? ऐसे काम नहीं चलेगा कि हम शरीर भी बने रहें और चेतन भी हो जाए। वही तो हुआ है 40 वर्षों के स्वाध्याय से, और हुआ क्या है? ये जो 40 वर्ष तक हमारे शिष्य बने रहे, इनने यही तो सीख लिया है, और सीख के बर्बाद हो गए। बहुत सच्ची बात है, इसको अन्यथा मत लो कोई। बर्बादी हाथ लगी और कुछ नहीं। देह बने रहे, चेतन भी हो गए। अब बताओ, चेतन व्यापक है कि परिच्छिन्न है? व्यापक है। तो फिर शरीर कहाँ है? और शरीर नहीं है तो दुकान कहाँ है? शरीर नहीं है तो नाती कहाँ है? पत्नी कहाँ है? पति कहाँ है? क्या चीज है जिसके लिए व्यस्त रहते हो? बताओ। जिसको आत्मबोध होता है उसे आत्मचिंतन के अलावा कुछ सूझता नहीं है। हम तो उसकी बात करते हैं जिसे आत्मा से प्यार हो गया है, अनदेखी आत्मा से, अनदेखे ईश्वर से। जिन्हें प्यार हो गया है उनका जगत से प्यार हट जाता है। उतना भी तो नहीं हो पा रहा है। प्यार करते हैं हम जगत को, बातें करते हैं ब्रह्म की। देख लो, इसलिए तो कोई वस्तु हम त्यागने में असफल हैं। जब ज्ञान से त्यागी जाती है कोई वस्तु तो कभी ग्रहण नहीं की जाती। हमें ज्ञान हो गया कि ये चीज है ही नहीं, है ना? क्यों नहीं छूटते हैं तम्बाकू? आज हम तम्बाकू के पीछे किसी विशेष बात को लेकर पड़े, और जो लोग खाते हों आज सारी रात सोचना। हमको एक बार खाते हुए इनकी धर्मपत्नी ने देख लिया। हमारी धर्मपत्नी और इनकी धर्मपत्नी में शर्त लग गई। उन्होंने कहा वो खाते ही नहीं है। न खाने का नाटक भी बहुत ऊंचा होता है। हमारे दो मामा में शर्त हो गई, सुरेंद्र खाता है, एक का नहीं खाता है। अब जो जिनके साथ खाते थे उन्होंने बुला के उन्हीं के सामने ऐसे कर दी तम्बाकू। अब हम झांप गए उस बात को। हमने कहा नहीं, हम कब खाते हैं तम्बाकू? तो जिन्होंने कहा था वो तम्बाकू नहीं खाता, उनकी जीत हो गई, शर्त जीते गए। अब वो अकेले में कहते हैं कि हमारे 100 रुपये तुमने दिलवा दिए। तो हमने कि पहले से तुमने बताया होता तो हम वहाँ आते ही नहीं। ऐसे ही इनकी जो है मिसेज ने देख लिया और शर्त लग गई, चलो दिखाएं। तो वहाँ हम खा रहे थे, पकड़े गए। जब पकड़े गए तो उस बात पे फिर घर आके बड़ी जोर की चर्चा हुई। जब चर्चा हुई तो रात को चिंतन चला। अब वो चिंतन बताते हैं आपको।
उस चिंतन में मैंने तम्बाकू की जो है जड़ से लेकर के गलानी और हो गई। हाँ बनाने तक की पूरी प्रक्रिया देखी, तो उसमें गंदगी के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। और जब मैंने सर्वत्र गंदगी देखी तो गंदा पदार्थ हम स्वच्छ में क्यों ले जाएं, ये हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा हो गई और वो छूट गई। तो आप भी चिंतन करना, इससे लाभ क्या है। जैसे एक जो है साधक ने कहा महात्मा से कि तुम भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, क्या लाभ क्या है भगवान के नाम से। वो बीड़ी पी रहा था, तो महात्मा से और कुछ तो बना नहीं, क्योंकि लाभ बताने के लिए तो पूरा सत्संग चाहिए। भगवान के नाम लेने से क्या क्या लाभ होते हैं, इसके लिए तो बहुत लंबा सत्संग चाहिए, तब लाभ पता चलेंगे। तो महात्मा से और कुछ नहीं बना। उन्होंने कहा तुम्हें बीड़ी पीते हो, पहले बीड़ी पीने के लाभ बताओ क्या है। तो बोला बीड़ी से तो कोई लाभ नहीं। तो जो चीज़ कोई लाभ नहीं देती है उसको तुम जो है त्याग नहीं सकते, और जिससे लाभ ही लाभ है उस नाम को त्यागे घूम रहे। समझ में आ रही बात। तो तम्बाकू से लाभ क्या है, बीड़ी पीने से लाभ क्या है, सिवाय गंदगी के और ये कुछ चीज नहीं। चिंतन करना, और चिंतन करोगे तो प्यारे छूट जाएगी। अगर चिंतन नहीं करोगे तो उसको छोड़ नहीं पाओगे। ऐसे ही हो गया था। मिथ्या जगत का हमको चिंतन करना है कि हम दृष्टा हैं, किसके, मिथ्यात्व की दृष्टा है, जगत के दृष्टा नहीं है। जगत मिथ्या है, इसके दृष्टा है। और ये जब अपना दृष्टापना तुम्हें पता लग जाएगा, इसी का नाम असंगता है। बोलिए सतगुरुदेव।